हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि कैसे हम हमारे डेटा को, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको सिक्योरली हमारे सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं। राइट, ये हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म, जिसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। सो यहाँ पर जल्दी से मैं यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ। और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर नेटवर्क टैब के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एक पेलोड टैब है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा डेटा हम सर्वर के ऊपर सेंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर पासवर्ड है। अभी यहाँ पर सबसे स्केरी थिंग ये है कि ये जो डेटा है ना, ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसका मतलब इसको कोई भी रीड कर सकता है। अभी आप पूछोगे कि कोई भी कैसे रीड कर सकता है, ये तो मेरा ब्राउज़र है, इसको मैं रीड कर पाऊँगा, राइट? दूसरा कैसे रीड करेगा? कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आते हैं और समझते हैं कि ये जो क्लाइंट सर्वर जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, राइट? तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये आपका क्लाइंट है, मतलब आपका ब्राउज़र, और हमारे पास सर्वर है जहाँ पर हम हमारा डेटा सेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के ऊपर, जिसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड को सेंड कर रहे हैं। और जैसे ही सर्वर पे डेटा प्रोसेस होता है तो सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। यहाँ पर इस तरह से रिस्पॉन्स आता है। ये हमारा क्लासिक जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है, कुछ इस तरह से होता है। तो अभी जैसे ही हम यहाँ से डेटा सेंड करते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर हम HTTP जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम डेटा सेंड करते हैं, जैसे बटन, लॉगिन का बटन क्लिक करते हैं, तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो ऐसे सर्वर के ऊपर चला जाता है। और अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सर्वर के बीच में जो है ना, ये डेटा आपका नेटवर्क के थ्रू चला जाता है। बहुत सारे जो पूरा इंटरनेट है, उसका जो नेटवर्क है, उसके थ्रू ये डेटा चला जाता है। इसका मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है, यहाँ पर कोई भी जो थर्ड पर्सन है वो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। आपने एक बहुत ही पॉपुलर अटैक है जिसके बारे में आपने सुना होगा, मैन इन द मिडल। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मैन इन मिडल है, ये क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता है और उसके अंदर का डेटा रीड कर लेता है। इंटरसेप्ट कर लेता है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बड़ी आसानी से उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और अगर हमारा डेटा अगर ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर अभी जा रहा है, इसका मतलब वो जो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो आपका यूज़र नेम भी रीड कर सकता है और आपका पासवर्ड भी रीड कर सकता है। कितना डेंजरस है ये, देखिए। अभी आप पूछोगे कि क्या ये जो वर्ल्ड में जो सारी वेबसाइट्स है, इनका डेटा भी इसी तरह से प्लेन फॉर्मेट में जाता है? क्या कोई भी इसका डेटा यहाँ पर स्नीप कर सकता है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक सिक्योर प्रोटोकॉल जो है HTTPS। आपने देखा होगा कि एक होता है HTTP और दूसरा होता है HTTPS। मतलब HTTP होता है लेकिन वो सिक्योर होता है। कैसे सिक्योर होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो डेटा है पूरा, देखिए इसको फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ। ये जो डेटा है ये आपका एनक्रिप्ट होके जाता है, इसको पूरा एनक्रिप्ट किया जाता है और सर्वर के ऊपर इसको फिर से डिक्रिप्ट किया जाता है और रीड किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें HTTPS, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको एनक्रिप्ट किया जाता है और एनक्रिप्टेड डेटा जो है ना वो फिर आपका सर्वर के ऊपर सेंड किया जाता है और सर्वर के ऊपर यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। देखिए, डिक्रिप्ट इस तरह से। इसका मतलब यहाँ पर बीच में जो भी डेटा रहता है आपका वो एनक्रिप्टेड होता है, मतलब गार्बेज होता है। उसका मतलब उसको देख के कोई सेंस नहीं बनता है। उसको अगर कोई रीड भी कर लेता है, उसको अगर इंटरसेप्ट भी कर लेता है, वो समझ नहीं पाएगा कि ये डेटा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है। तो इस तरह से ये काम होता है, एनक्रिप्टेड डेटा सेंड होता है और सर्वर के ऊपर डिक्रिप्ट किया जाता है। अभी आप पूछोगे कि ये एनक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का काम कौन करता है, राइट? तो
आपके ब्राउज़र के अंदर ये ऑलरेडी इनबिल्ट जो है वो मैकेनिज़्म है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जभी भी क्लाइंट आपका सर्वर के साथ में कनेक्शन इस्टैब्लिश करता है, तो आपने और एक कॉन्सेप्ट सुनी होगी जो कि है टीएलएस हैंडशेक, राइट? तो वो जो टीएलएस हैंडशेक है बेसिकली उसके अंदर जो सर्वर के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, क्लाइंट के ऊपर भेज दिया जाता है और वहाँ पर उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके क्लाइंट क्या करता है, उस डेटा को एनक्रिप्ट करता है। जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो क्रिप्टोग्राफिक सर्टिफिकेट्स होते हैं और फिर उनका यूज़ करके क्लाइंट के ऊपर आपका ब्राउज़र आपके रिक्वेस्ट को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है पूरे डेटा को और फिर इसको सर्वर के ऊपर भेजता है। और वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्वर के पास भी है, तो सर्वर क्या करता है, उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेता है और रीड कर लेता है, राइट? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा आपको क्लाइंट से आपके सर्वर के ऊपर भेजना है, याद रखिए कि हमेशा हमेशा आप HTTPS जो है वो आपको यूज़ करना है। तो जो HTTPS होता है उसको एनेबल करने के लिए आपके पास SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी SSL सर्टिफिकेट मतलब और कुछ नहीं है, ये कुछ क्रिप्टोग्राफिकल नंबर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको पैक किया जाता है और उसकी मदद से क्या किया जाता है, ये जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। अभी अगर आपको फ्री का SSL सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। लेट्स इनक्रिप्ट एक बहुत ही बढ़िया टूल है जिसकी मदद से आप फ्री में जो आपके जो SSL सर्टिफिकेट्स है उसको जनरेट कर सकते हो और उसको भी यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर और भी आपको ज़्यादा ट्रस्टेड सर्टिफिकेट चाहिए तो बहुत सारे पेड ऑप्शन भी है जो ईयरली आपको चार्ज करते हैं और फिर 1 साल के लिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको आपको सर्वर के ऊपर सेट करना है। अगर आप Nginx यूज़ कर रहे हो तो Nginx के अंदर उसके लिए ऑप्शन आता है। मैं कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पर हम इसको करके नहीं देखेंगे। अगर फ्यूचर में अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे SSL सर्टिफिकेट्स को फ्री में हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस आपका जो सर्वर है, आप Nginx यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप सेट कर सकते हो, या फिर अगर आपका Node.js का सर्वर है उसके अंदर भी ये जो सारे ऑप्शंस है वो आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और अगर ऐसा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और यूट्यूब एल्गोरिदम को पुश करने के लिए एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इसी के साथ में जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलो, मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।